बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके ऊपर हम सब और आप सब लोग जो है रंजीदा है। इसी तरह जो मदरसा इंतज़ामिया है वो भी अफसरदा है और उसको भी बड़ा गम है, क्योंकि उनका बच्चा था और ये कुदरती आफ़ात होते रहते हैं। तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, हकीकत जानने के लिए, आप तमाम लोगों को इसकी हकीकत के बारे में आगाह करने के लिए हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेरे साथ इस मदरसे के मोहतरम हाजी शाहनवाज साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। कल होने वाले वाक़े के बारे में इससे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वाक़या पेश आया, ये बच्चा इससे पहले कितनी दफ़ा यहाँ से भाग कर गया था और किस तरह से उनके वालिदैन ने क्या क्या इस हवाले से। उसके बाद मैं आज साहब से भी इन चीज़ों के बारे में पूछूंगा कि हेल्थ का क्या यहाँ पर सेटअप किया गया है, कितने अरसे बाद यहाँ के तलबात को जो है वो छुट्टी मिलती है, यहाँ के तालिब इल्म छुट्टी के लिए कितने दिन के बाद चले जाते हैं, हेल्थ का इनका क्या सिस्टम है, इनको इलाज किस तरह से करते हैं, इस तमाम जो मदरसा चला है इसके अखराजात किस तरह से पूरे होते हैं, पानी का क्या निज़ाम है, तमाम तरह मामला के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हाजी शाहनवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा साहब, सबसे पहले तो हम सबको अफसोस है कि इतना बड़ा आसानिया हुआ है, आपका एक ही तालिब इल्म था और यहाँ भाग कर गया था, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। सबसे पहले जो नाज़रीन आपको इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से वाक़या पेश आया, ये बच्चा किसका बेटा था, कब ये इसने यहाँ पर एडमिशन लिया और कितने अरसे बाद ये घर जाया करता था और इससे पहले कितनी दफ़ा ये जो है लड़का भाग कर गया। नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं भाई इमरान साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना वक़्त दे दिया हमें, कि हमारा यानी कि मसला जो छिड़ गया इसको यानी कि ओपन करने के लिए यानी आपने हमें टाइम दे दिया कि हम अपना सदाकत ज़ाहिर करें। हमें बहुत अफसोस हुआ कि हमारा मदरसा का बच्चा शहीद हुआ, पर मुकद्दर की बात है। ये बच्चा तकरीबन 4 महीना कबल इसका चाचा लेकर आया, 2 बच्चे और भी थे, तो इसका नाम था नसरुल्लाह और अब्बा का नाम कबीर खान है। दूसरा नाम भी है अली बख्श भी, और बाकी 2 बच्चे और भी थे, उसका नाम है अजमल खान, वो पैंत खान का बेटा है, और दूसरा है जमाल खान है, तंगी खान का बेटा है। तीनों बच्चों को लेकर आया भाई आमदरी साहब। तो ये एक मरतबा पहले भी ये बच्चे जहाँ से भाग गए थे, तो उन्होंने फिर वापस आकर मौलवी साहब से भी यानी माजरत की, कहता है कि आइंदा ये बच्चे नहीं भागेंगे। तो हमें उन्होंने तंग किया कि बस भाई इंशाल्लाह आइंदा ये शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो ये 19 तारीख को ये मदरसा खुला दोबारा, क्योंकि सही माही इम्तहान जो हुए थे ना, तो सही माही इम्तहान में तकरीबन 6-7 दिन छुट्टी हो गए थे। अब भी काफ़ी बच्चे जो ना अभी छुट्टी से वापस नहीं आए, काफ़ी 1-2 उस्ताद भी छुट्टी से वापस नहीं आया। तो 19 तारीख को इसका चाचा लेकर आया, हमने इसको फिर भी अपना ये बात बताया कि आपके बच्चे भाग रहे हैं, तो आपको ये इस चीज़ का इल्म भी है, शिकायत भी है, आपको इल्म भी है। तो उसने बोला हमने भी झगड़ा किया, आइंदा इंशाल्लाह नहीं भागेंगे। तो फिर रात को ये बच्चे रहे, सुबह को जो है ना ये सारे बाकी बच्चे मस्जिद चले गए। तो ये एक दो हमारे जो सिक्योरिटी वाले बच्चे हैं वो उन लोगों को शायद पता नहीं चला, तो वो जो है ना वो दूसरे रास्ते से बच्चे निकल गए। तो जब हम लोगों ने नमाज़ पढ़ा, नमाज से फारिग हुए, हमें पता चला कि बच्चे नहीं हैं, तो हमने उसी वक्त जो है ना उसके अजीज़ों को इतला करा दिया, और उसका जो सरपरस्त था आमदरी साहब, ये अपने सुबह उसी टाइम इसको नमाज के बाद इतला की, फजर के बाद। जी हाँ इंशाल्लाह। तो फिर जो है ना हमने यानी कि कुछ टाइम के बाद हमने इधर लोगों को भी बताया कि भाई मेरे ऐसे बच्चे यहाँ से भागे हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब ये 20 तारीख को ये उधर से भी काफ़ी साथी आए, इसके अपने अजीज़ चाचा, रिश्तेदार, मामा, और इधर के लोग भी थे। मकामी लोगों ने काफ़ी साथ दिया। हमने स्पीकर पर भी इतला दे दी कि भाई ऐसा बच्चा है, वो मदरसे से भागा है, अभी जो ना हमारा हेल्प करें, तलाश करें। तो फिर लोगों ने काफ़ी तलाश किया। अल्हम्दुलिल्लाह 400 तकरीबन 350-400 लोग थे हमारे, सफ़ेद रीशे, बड़े नौजवान, ये सारे लोग गए। तो तलाश करते करते उधर गए हैं, तो बच्चा फौत हो चुका था, और शायद वो गहरे रास्ता ख़राब होने की वजह से स्लिप हो गया।
उसकी वजह से वो नाले में गिर गया। इससे पहले वो कितनी दफ़ा भाग कर गया था यहाँ से? वो एक मरतबा वो तीनों बच्चे भाग कर गए थे। अभी भी वही उन्हीं तीनों लड़कों के साथ ये भागा था जो पहले? जी हाँ, वही तीन थे, वो रिश्तेदार थे आपस में भी। ये दो बच्चे तो आपस में चचाजाद भाई हैं, और एक जो ना उसका रिश्तेदार है कोई, वो दूसरा कोई मामा चाचा है, पता मैं मुझे। तो जब ये भाग कर गए तो आपने उनके वालिदैन से पूछा कि आपके बच्चे क्यों भाग कर आए? उन्होंने क्या कोई शिकायत की है, क्यों भाग कर आए वो बच्चे? नहीं, कोई ख़ास शिकायत तो नहीं थी, बस ये आपको पता है कि आजकल दौर में बच्चे जो है ना वो खेलने को पसंद करते हैं। तो जाहिर बात है जहाँ यानी कि पाबंद होते हैं बच्चे, जिस तरह परिंदा जो है ना वो यानी कि जाल के अंदर होता है, उसको परेशानी होती है, तो इसलिए पढ़ना ज़रा मुश्किल है, तो इस वजह से। तो नाज़रीन, ये आज शाहनवाज़ आपको इसके तफसीलात के बारे में बता रहे हैं कि 3 ये बच्चे थे और इससे 1-2 दफ़ा यहाँ पर भाग कर गए, लेकिन पिछले दिनों रिसेंटली ये लोग यहाँ से भाग कर गए तो अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो इसका हम सबको अफसोस है। तो इसके साथ साथ उसके वो जो जिनके साथ ये भागा था उनका ग्रुप था, उनके रिश्तेदार थे, इन्होंने उनके वालिदैन को भी इत्तला किया, उनको वार्निंग भी जारी की कि आपका बच्चा हमारे मदरसे से भाग कर गया। और उसके बाद फिर यहाँ के मकामी लोगों ने और इसके जो रिश्तेदार थे उनको इत्तला किया फजर नमाज के बाद कि आपका बच्चा यहाँ मदरसे से भाग कर बाहर गए हुए, काइंडली आप उसकी जांच पड़ताल करें, उसको ढूंढने में हमारी मदद करें। तो यहाँ के मकामी लोगों ने, वहाँ के लोग यहाँ पर इनके पास मदरसे में आए, उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। जब उसको ढूंढा गया तो उसकी डेथ बॉडी मिली है। तो ये बड़ा अफसोसकुन वाक़या है। अच्छा आज साहब, इसके बारे में बताएगा कि आपके इस मदरसे में अस्पताल या डॉक्टर्स या जो कोई आपके इस मदरसे में कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? माशाल्लाह से उसका ऐसा है कि ये मदरसा के अपने यानी कि जो संगत साथी हैं हमारे मुखिर हजरात, वो ताउन करते हैं। हम इधर से दवाई ख़रीद कर ला कर रखते हैं। कभी कभार ज़रूरत हो जाता है, कोई बुखार हो जाता है, सर दर्द है, मतलब कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो उसको दवाई खुद देते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो ये करीबी जो मेडिकल हैं उससे इलाज कराते हैं अपने मदद आपके तहत। हाँ, उससे अगर ज़्यादा अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है वक्त ना वक्त, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये गाड़ी खड़ा हुए अपना ज़ाती 2 मोटरसाइकिलें भी हैं, हमने सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि कोई बच्चे को तकलीफ़ ना हो, तो उसको डेरा बुटी हम खुद ले जाते हैं। कई मरतबा ऐसे हुआ कि हम रात 1-2 बजे जो है सिविल अस्पताल में हमने बच्चों को वहाँ रेफ़र किया। अच्छा आज साहब, इसके अलावा अभी आपके मदरसे में तलबा की जो है वो तालिब इल्म यहाँ पर ज़ेर तालीम है, इनकी तादाद कितनी है इस वक्त? इस वक्त जो है ना मुसाफिर तलबा की तादाद है 221 और मकामी बच्चा हैं 300। ये तकरीबन 520 1-2 आगे 1-2 पीछे, मतलब इतने हमारे ये तलबा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 21 असातिज़ा हैं और 3 बाकी दूसरे स्टाफ हैं। ये 2 खाने बनाने वाले, एक चौकीदार है। वो दिन को बच्चे खुद चौकीदारी करते हैं, वो जो बड़े लड़के होते हैं नंबर पे, और रात को जो है ना चौकीदार पहरेदारी करता है। अच्छा आज साहब का कहना है कि हमारे इस मदरसे में जो बच्चे होते हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनकी नंबर लगी हुई है कि वो चौकीदारी करते हैं। मुख्तलिफ गेट्स हैं इस मदरसे के, वहाँ पर ये चौकीदारी करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक चौकीदार भी रखा हुआ है। रात के वक्त जब ये बच्चे मदरसे से पढ़ने के बाद फारिग होकर अपने कमरों में सोने के लिए जाते हैं तो इस मदरसे का ओवरऑल एक चौकीदार भी है। और ये याद रहे कि ये बच्चे सुबह सवेरे भागे थे फजर नमाज से पहले। जब इन्होंने नमाज़ पढ़ा, जब क्लास के लिए इनके असातिज़ा बैठे तो उनको पता चला कि जी ये बच्चा मिसिंग है। उसी टाइम इन्होंने इनके वालिदैन को इत्तला दी कि आपका बच्चा यहाँ पर नहीं है, आप काइंडली इसको ढूंढने में हमारी मदद करें। तो मकामी लोगों ने, तमाम लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश की। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर क्या महरूमी है आपके मदरसे की, क्या ज़रूरियात हैं यहाँ पर? पिछले दिनों ये सुनने में भी मीडिया में आ रहा था कि यहाँ पर MP साहब ने विज़िट भी किया है, तो उस विज़िट में आपने ये खदशात जो आपकी जो महरूमियाँ हैं मदरसे के हवाले से आपने उनके सामने ये रखी हैं, या इससे पहले जो अवामी नुमाइंदे थे उन तक ये अपनी जो मजबूरियाँ हैं जो इसके अखराजात के हवाले से है, कोई इमदाद, कोई अपील, कोई सरकारी तावन है इस मदरसे के साथ? नहीं सर, ये बिल्कुल फ़ी सबिलिल्लाह इदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला खुद इसके ये तमाम ज़रूरियात को अपने कुदरत कामला से पूरा फरमा रहा है, और ये हमारे अपने अवाम की तावन से। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें 1 रुपया तक भी नहीं मिलता है। इसके अलावा हमारे ये जो नुमाइंदगान हजरात हैं, ये वक्फन फ़वक्फन इधर आए हैं। हमने अपने जो हमारे ज़रूरियात थे, जो परेशानियाँ थी, हमने उसके सामने रखे हैं कि हमें पानी नहीं है, उसके लिए हमें बोर चाहिए, और हमारे ये जो ना गटर सिस्टम ये नहीं है, सीवरेज लाइन। और दूसरा ये इतना बड़ा इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, तालीमी एक बड़ा इदारा है, जामिया है,
वफाकुल मदारस में इलाके इसका इम्तिहान भी यहाँ होता है, वफाक की तरफ से बोर्ड भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दे देते हैं। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मिडिल तक तो बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के निसाब के मुताबिक पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है ना एफ़ए तक हमारा तालीम है, वो बाकी जो है ना वो वफाक वालों के मुताबिक उसको पढ़ाते हैं आगे। तो हमने अपने ज़रूरियात जो है ना अपने नुमाइंदगान के आगे भी रखे हैं। तो उनके ऊपर अभी इस वक्त तक कोई अमल हो सका? अभी तक कोई मामूली चीज़ भी हमें नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल हमने बोला है कि इतना बड़ा इदारा है, 600-700 बच्चे जहाँ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम, ये भी इसी कौम के बच्चे हैं, आप इनका खिदमत करें, कुछ तरस खाएँ। तो यानी कि हम किसी ने भी इधर कान नहीं धरा, क्योंकि ख़ासकर जो सेफ्टी सिस्टम में जो है ना सही, ये मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये इदारा जो है तकरीबन ये 4 एकड़ पर यानी मुश्तमिल है। तो 600-700 बच्चे हैं, नमाजियाँ हैं, आना जाना है, बाज़ार के अंदर है। तो इसके लिए हमने ख़ुसूसी अर्ज़ किया था सरदार गौहराम साहब को, हमने बोला CCTV कैमरा हमें दे दें ताकि इस बच्चों का निगरानी हो सके। और भरोसा करें आप, मैं खुद भी, घर भी मेरा नज़दीक है, उसके बावजूद भी अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि ये हमारे रूहानी बच्चे हैं, इस वक्त ये बच्चों का वालिदैन ऐसे समझो मैं ही हूँ। तो मैं खुद भी रात को इन्हीं बच्चों के साथ इधर वो अपने ऊपर वाले जगह में इधर चारपाई लगा कर इनके साथ सोता हूँ कि हो सकता है कोई ज़रूरत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई आपस में शरारत ना हो। तो इस मसले में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे हो सकता है अल्लाह की रज़ा के खातिर हम करता है, बाकी अल्लाह ने कहा पाना है। तो नाज़रीन 4 एकड़ पर मुश्तमिल ये मदरसा, 500 ज़ायद यहाँ पर तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, दीनी तालीम हासिल करें, उसके साथ साथ दुनियावी तालीम 8 तक जो यहाँ पर हासिल कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर उनको फ्री में दिया जाता है, बोर्ड से इलाका है। इनके बावजूद भी उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ अवामी नुमाइंदे उन्होंने विज़िट भी किया, इसके साथ साथ गवर्नमेंट से भी हमने अपील की, लेकिन अभी तक 1 रुपया हमें इस मदरसे के अखराजात के मद में 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो अब खुद अंदाज़ा करें कि यहाँ के कोई ज़्यादातर बाहर के बच्चे नहीं पढ़ते, आपके मकामी लोग पढ़ते हैं, डेरा बुगटी के, पीरकों के आसपास के जो लोग हैं, जो गुरबत ज़दा लोग हैं, जो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम नहीं जो है करवा सकते, हासिल नहीं करवा सकते, वो क्या करते हैं, दीनी तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को मदरसा में दाखिल करते हैं कि यहाँ की देखभाल की जाएगी। और जिस तरह से हाजी शाहनवाज साहब ने बताया कि मैं इनको अपने बच्चों की तरह देखभाल करता हूँ, मेरा अपना चारपाई भी इनके चारपाई के साथ लगा होता है, ताकि रात को कोई मसला पेश आए या कोई इस तरह की ज़रूरियात या इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है कि मैं खुद सबसे पहले यहाँ पर मौजूद हूँ। और उन्होंने बताया कि हमारे इस मदरसे में 2 मोटरसाइकिल और गाड़ी भी है, ताकि किसी भी ज़रूरियात के वक्त किसी भी नागारी कोई बीमारी हो जाती है, कोई बच्चे को कोई मसला हो जाता है, उसको ड्रॉप करना हो, तो उसके लिए हम इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ साथ बगैर तहकीकात किए, बगैर किसी जवाज़ के, बगैर इनसे पूछे कि किसी मदरसे के ऊपर उंगली उठाना वो सरासर गलत बात है। या तो इनसे पूछे जाए या उनके जो वालिदैन हैं उनसे भी पूछा जाए कि उनके क्या राय है, उनके क्या खदशात है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बात सिर्फ ये है कि इन्होंने अवामी नुमाइंदों से भी बात की है कि हमें यहाँ पर पानी का बोर चाहिए, इसके साथ साथ CCTV फुटेज चाहिए, क्योंकि 500 से ज़ायद जो है वो तालिब इल्म यहाँ पर ज़ेर तालीम है, इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और इनके पास अभी तक 21 असातिज़ा कराम हैं जो कि इनके बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। और मदरसे के साथ साथ मस्जिद भी है, तो जो रिहायशी लोग हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए भी आते जाते रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा सतह दिमाग का होता है वो निकल गया होगा। तो उन्होंने बताया कि वो बच्चा सुबह निकला है, इस टाइम जब सारे नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो तब वो बच्चा निकला भी उन्हीं 3 बच्चों के साथ जो पहले ऑलरेडी उन बच्चों के साथ भाग कर गया था। अभी भी उन्हीं 3 बच्चों के साथ भागे, कोई और बच्चा इनके साथ मौजूद नहीं था। हाँ, अगर बात करते हैं तशद्दुद की, आज साहब तो लोग कह रहे हैं जी तशद्दुद क्या, तशद्दुद की वजह से ये बच्चे मदरसा छोड़कर भाग कर गए, इसकी क्या वजूहत है? नहीं हज़रत, इसका कोई मसला नहीं है, तशद्दुद का बात नहीं है, क्योंकि ये बच्चा अभी पहले दिन तो आया था, अब ये रात सिर्फ इसने इधर ही गुजारा, और इसका अपना उस्ताद इधर मौजूद भी नहीं था, वो छुट्टी पर गया हुआ था, अभी तक भी नहीं है। तो रात को इधर रहे, सुबह जो ना बच्चे थे, छोटे थे, उन्होंने मशवरा किया कि हम इधर जाते हैं, 1-2 दिन सूरी दरबार में गुजारते हैं, फिर इस तरह जो है ना जब जुमेरात आएगा तो हम घर जाएंगे। फिर घर वाले अगर पूछेंगे तो हम कहेंगे कि भाई हम छुट्टी पर लेके आए। वो कुदरती मतलब उधर जो गए वो नाला था, वो शायद स्लिप हो गया। फिर हमने जो ना तलाश करके साथियों की मदद से इसको लाया और इधर नहला कर कफन किया, जनाजा पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अजीज़ अपने साथ थे इधर, हमारे मामा चाचा सारे, उसके ख़ानदान अच्छे लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने वो SHO साहब को भी खुद बोला कि भाई हमारा कोई मसला नहीं है, किसी के ऊपर कोई शक शुबा नहीं है, और ये बस इसको शहीद होना था, इसे मर गया, बाकी कोई मसला नहीं। हमें भी बार बार वो फ़ोन करते हैं कि भाई आपको अगर कोई बात करे तो हम खुद उसके जवाब दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है।
चल रहा है। आज शाहनवाज में उनके वालिदैन के हवाले से भी आपको मौका पेश किया कि हमने उनसे भी बात की, वो हमारे साथ जनाज़े में भी मौजूद है। उन्होंने एसएचओ के सामने लिख कर भी दिया कि हमारे इसके साथ कोई इस तरह का रद्द-बदल या कोई कानूनी हक़ नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई क्लेम करें कि इनकी वजह से हमारे बच्चे की डेथ हो गई है। वो अनफॉर्चुनेटली एक वाक़या था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाया। जिस तरह उन्होंने एमपी साहब से भी यहाँ पर अपील किया कि सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर हमें जो है वो प्रोवाइड किया जाए ताकि हम इसको नस्ब करें, ताकि इतनी बड़ी जो है इतना बड़ा मदरसा है, इतने बड़े जो है वो तालिब इल्म यहाँ पर पढ़ते हैं, 500 से ज़्यादा तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, उनको जो मुश्किल होती है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए हम सीसीटीवी फुटेज में उनको ईजिली देख सकते हैं, इन और आउट को जो सही तरीके से चेक कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर पानी का मसला है। फिरकों में तो ऑलरेडी आपने उन्हें सुना होगा हर रोज़ प्रोटेस्ट और एहतजाज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों को पानी जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। यहाँ के मकामी लोग इस पानी से महरूम हैं, लेकिन ये तो मदरसा यहाँ पर 500 से ज़्यादा जो है तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, तो उनकी ज़रूरियात किस तरह से पूरी होगी। तो उन्होंने उस वक्त 2018 में उन्होंने बताया कि 2018 में जब इलेक्शन कैंपेन हो रहे थे, गुआराम साहब यहाँ पर आए तो उन्होंने हमसे ये हमारे पास उन्होंने विज़िट किया, तो हमने उनसे अपने जो खदशात है, जो ज़रूरियात है, हमने उनके सामने रखे, लेकिन अभी तक उन्होंने उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि अवामी नुमाइंदों की दीन इस्लाम और मदरसा के ऊपर कितनी अदम जो है वो इनकी तवज्जो है कि अभी तक 2021 चल रहा है, लेकिन अभी तक ना इनको सीसीटीवी, आप अंदाज़ा लगाएं कि सीसीटीवी कितने रुपए का आ जाएगा। 40,000 लग जाएंगे, इसमें 50,000 लग जाएंगे, 60,000 लग जाएंगे, 1 लाख तक आप लगा लें, लेकिन अभी तक इनको वो चीज़ भी प्रोवाइड नहीं किया गया। दूसरी बात, यहाँ पर पानी के बोर का इन्होंने अर्ज़ किया था, उनके पास एप्लीकेशन भी है, वो भी मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा। मैंने मरूम आमदन साहब को भी दरख्वास्त की, सरफराज साहब को भी दरख्वास्त की, गुआराम साहब को दरख्वास्त की कि जी यहाँ पर पानी का बोर दिया जाए, क्योंकि फिरकों में ऑलरेडी पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, इशू है। तो मदरसे में 500 से ज़्यादा तालिब इल्म यहाँ पर ज़ेर तालीम है, उनको बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासकर गर्मियों में, तो वो अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अवामी नुमाइंदों की और इस हुकूमत की कितनी तवज्जो है इन मदारस के ऊपर कि मदारस को किस तरह से जो है वो लुक आफ्टर किया जाए। और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक बकौल हाजी साहब के 1 रुपया भी हमें जो है प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हाजी साहब आखिर में आवाम को और अपने देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ दिया, पहले हमारा साथ दें, अल्हम्दुलिल्लाह साथ भी दे रहे हैं, और बाकी जो है ना ये जो खामखा फजूल मीडिया पर उछाल रहे हैं, इसको जो है ना बराए मेहरबानी खामखा इसको उछाले न दिया जाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आपके सामने है। और बच्चों का जो है ना काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि भाई इन लोगों को खाना नहीं मिलता है, चाय नहीं मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 2 दिन इसको 2 शाम को गोश्त मिलता है, बाकी 5 शाम को जो है ना सब्ज़ी मिलता है, सुबह को बाकायदा दाल मिलता है, और 2 टाइम चाय मिलता है। अभी भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में इधर चाय का लाइन लग जाएगा। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, जब बच्चों को दाखिल करने के लिए उनके वालिदैन उनके रिलेटिव लेकर आते हैं, तो आपके मदरसे के क्या कवायद ज़ाब्ता है? हमारा माशाल्लाह ये दाखिला फार्म में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। ये हमारे अहदनामा है बराए तालिब इल्म, और उसके अजीज़ की तरफ से भी है कि उसके अजीज़ से भी उसका इकरारनामा बराए सरपरस्त। सबसे पहले मैं जी आपको इकरारनामा बराए सरपरस्त जो कि इसको लेकर आते हैं यहाँ पर, उनसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं और उनसे बाकायदा सिग्नर जो है वो सिग्नेचर ले देते हैं कि मैं इकरार करता हूँ कि मेरा अजीज़ वट जो भी आपका जिसके यहाँ पर आप एडमिशन लेकर आते हैं मुकम्मल तौर पर इदारे के सुपुर्द होगा। मैं इकरार करता हूँ कि इसके तमाम फ़ाल व अमाल की तरह से निगरानी करूँगा और जामा के कवायद व ज़ाबित को इसको पाबंद रखूँगा। ये सरपरस्त कह रहा है कि मैं इस चीज़ का करूँगा। इसके हक़ में इदारे का हर फैसला मुझे मंजूर होगा, इसके हक़ में इदारे का हर फैसला मुझे मंजूर होगा और इसकी जानिब से हर किस्म की नुकसान की इतलाफ़ी का ज़िम्मेदार होऊंगा। इस इदारे से भाग जाने, नोट करें ये पॉइंट, इस इदारे से भाग जाने या जानी व माली नुकसान का इदारा ज़िम्मेदार ना होगा और ना ही मैं कोई कानूनी चारागोई करूँगा। तो ये जब आप अपने बच्चों को इस मदरसे में एडमिशन लेने के लिए लेकर आते हैं तो आप सबसे पहले ये इकरारनामा मंजूर करते हैं। सरपरस्त जो भी लेकर आता है तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ही जितने भी यहाँ पर जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं वो सब इनके सरपरस्त ये इकरार कर चुके हैं और इकरार करने के बाद ही अपने बच्चों को यहाँ पर जो है एडमिशन करते हैं। और उसके ऊपर ऐदनामा भी लिखा हुआ है कि हम इनकी जो है वो कोशिश करेंगे कि हमसे जितना हो सका हम इन बच्चों के साथ तावन करें, उनको अपने बच्चों की तरह इस मदरसे में रखें। तो ये दीनी मदारस है, इनके ऊपर बगैर किसी तहक़ीक़ात किए प्रोपेगेंडा करना समझ से बालातर है। तो ये आज नवाज़ ने अपना आपको मौक़िफ़ सुनाया इस मदरसे के बारे में, जो कल एक वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने MP साहब से जो है वो दरख्वास्त भी किया, मरहूम MNA साहब से भी ये उन्होंने बात की कि इस मदरसे में पानी का बहुत बड़ा बहरान है, काइंडली बोर दिया जाए, लेकिन स्टिल देयर इज़ नो वाटर। तो इस प्रोग्राम से इतने दोबारा ऐसे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद। जज़ाकल्लाह।